आफ्टर मार्केट में सस्ता सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा बहुत बार पाया गया है कि इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में थोड़ा भी मेल फंक्शन होता है तो उस पैनिक सिचुएशन में जहाँ समय बहुत कम होता है अंदर के पैसेंजर्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक्सीडेंट के क्रम में भी और इस तरह के कोई घटना हो जाए जिसमें आग लग जाए उस क्रम में भी ऐसा पाया गया है। जी जी। तो पहला सजेशन है कि कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वाली गाड़ी का चयन करें अगर वो ज़रूरत है आपको। तो नहीं है तो लोकल मार्केट से ना लगवा करके कोशिश कीजिए कि जिस कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हैं उसी ब्रांड का। ये भी नहीं कि अगर शोरूम द्वारा अगर कोई नॉन ब्रांडेड लगा दिया जा रहा हो तो उस पर भी विश्वास ना करें। जिस मैन्युफैक्चरर की हम गाड़ी खरीद रहे हैं अगर वो मैन्युफैक्चरर एज ए एक्सेसरी वो कंपोनेंट अलग से दे रहा है फॉर लोअर मॉडल्स तो वो लोअर मॉडल जो कंपनी फिटेड एक्सेसरीज या कंपनी सप्लाइड एक्सेसरीज है वही लगवाएं। आए दिन आप देखते हैं कि गाड़ियों में आग लग गई और कई एक ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें लोगों की मौत भी हो जाती है। हेड्सअप ऑटो आज इसी विषय पर बात करने वाला है और बातचीत करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। अशोक जी, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है कि गाड़ी में आग लग गई, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में जब ये पैनिक कंडीशन जो होता है उससे बाहर निकलने के लिए लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? पहले तो इसमें 2-3 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बोला आग लग गई या दुर्घटना भी हो सकती है। जी। तो आग का कारण जिस गाड़ी में आप बैठे हैं आग बहुत कारणों से लग सकती है। तो उस पे ना जाते हुए हम लोग 2-3 छोटी-छोटी बातों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 10-15 साल से हमारे देश में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं और ख़ासकर पिछले 4-5 साल में जो गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर उन सब में आप देखते हैं कि एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लग के आता है। बिल्कुल। या तो वो रिमोट के द्वारा एक्टिवेटेड होता है या एक दरवाज़ा आपने चाबी से लॉक किया तो सभी दरवाजे लॉक या अनलॉक हो जाते हैं। तो इसको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम कहते हैं। इसके साथ साथ रिमोट की सुविधा भी होती है और बिना रिमोट की भी सुविधा वाली गाड़ियां हैं। देखा गया है कि इस तरह के पैनिक सिचुएशन में गाड़ी का दरवाज़ा ना खुलने कंडीशन है वो उन गाड़ियों में ज़्यादा पाई गई है जिसमें कंपनी द्वारा इंस्टॉल किया गया सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ना हो और लोगों ने बाहर से ये इंस्टॉल करा लिया हो। शायद कुछ पैसे बचाने के क्रम में लोग ये ज़रूर करते होंगे। तो मेरा इसमें ये मानना है कि आप अगर बिना सेंट्रल लॉकिंग वाली गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप मत लगवाइए, वो मंजूर है। मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आप खरीद रहे हैं उसके एज ए जेन्युइन एक्सेसरी अगर वो कंपोनेंट मिल रहा है तो जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में आप लगवा लीजिए। बट आफ्टर मार्केट में सस्ता सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा बहुत बार पाया गया है कि इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में थोड़ा भी मेल फंक्शन होता है तो उस पैनिक सिचुएशन में जहाँ समय बहुत कम होता है अंदर के पैसेंजर्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक्सीडेंट के क्रम में भी और इस तरह के कोई घटना हो जाए जिसमें आग लग जाए उस क्रम में भी ऐसा पाया गया है। जी जी। तो पहला सजेशन है कि कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वाली गाड़ी का चयन करें अगर वो ज़रूरत है आपको। तो नहीं है तो लोकल मार्केट से ना लगवा करके कोशिश कीजिए कि जिस कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हैं उसी ब्रांड का। ये भी नहीं कि अगर शोरूम द्वारा अगर कोई नॉन ब्रांडेड लगा दिया जा रहा हो तो उस पर भी विश्वास ना करें। कोई भी एक्स मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आप ले रहे हैं और आप वो मॉडल की गाड़ी पर या वो वेरिएंट परचेज कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं है जी। आपका शायद बजट नहीं था या अभी आप नहीं लगाना चाहते हैं या जो बजट है उस बजट वाले वेरिएंट में वो नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने हो तो कई मैन्युफैक्चरर एज ए जेन्युइन एक्सेसरी ऑफ द सेम ब्रांड, अगर एक्स ब्रांड की आपने गाड़ी खरीदी है तो उसी कंपनी के ब्रांडेड जेन्युइन एक्सेसरीज आते हैं जो कस्टम डिज़ाइंड होते हैं उस गाड़ी के लिए, वो फिर लगाइए ज़रूर। बट बाज़ार से थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में नॉन ब्रांडेड एक्सेसरीज ना लगा लें जो कि समय पे हो सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें माना जाता है जो लोग गाड़ी में बैठे हैं उनको गाड़ी के चाइल्ड लॉक फीचर के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। चाइल्ड लॉक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माना जाता है कि अगर सिर्फ पीछे बच्चे बैठे हैं तो बच्चे हो सकता है गलती से दरवाजे का अंदर
दरवाज़ा खोलने वाला जो हैंडल अंदर होता है या लीवर होता है उसको खींच दें जिससे दरवाज़ा खुल जाए, दुर्घटना हो सकती है। तो उसमें एक प्रोविज़न होता है कि आप दरवाजे को, पीछे वाले दरवाजे को खोल के, एक चाइल्ड लॉक का एक नॉब होता है, उसको आप लॉक मोड में डाल देते हैं, चाइल्ड लॉक मोड में, और बंद कर देते हैं। तो बाहर से वो गाड़ी अनलॉक होने पे खुलेगी, लॉक होने पे नहीं खुलेगी, मगर अंदर से किसी भी सिचुएशन में नहीं खुलेगी। तो ये मान के चले कि अगर पीछे बड़े लोग बैठे हैं तो चाइल्ड लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं है। चाइल्ड लॉक तभी उपयोग में लाएं जब पीछे बच्चे बैठे हों। ऐसा देखा गया है कई बार कि चाइल्ड लॉक लगा था और गाड़ी में आग लगी और आगे के पैसेंजर्स निकल के भागने के क्रम में थोड़ा दूर चले गए, और क्योंकि शीशा चढ़ा हुआ था और चाइल्ड लॉक लगा हुआ था तो अंदर से दरवाज़ा खुला ही नहीं। तो चाइल्ड लॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सभी पैसेंजर्स को, और ख़ासकर अगर पीछे कोई भी बड़ा आदमी बैठा है जो एक चाइल्ड नहीं है तो चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करके बैठना चाहिए। अब इन सब के बावजूद अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ कुछ मेजर इम्पैक्ट हो गया, गाड़ी रोल कर गई, पलट गई, कुछ भी हो गया, तो उस क्रम में अगर नहीं आप निकल पा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर एक छोटा सा गैजेट है जो एक तरह का हथौड़ी या हैमर बोल सकते हैं, जो कि आगे से पॉइंटेड होता है। उससे आप शीशे को तोड़ करके गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के जो दरवाजे होते हैं उसमें जो ग्लास लगे होते हैं वो टफ एंड ग्लास होते हैं, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। इसके लिए हम आपको एक डेमो द्वारा कुछ टेक्निक्स बताएंगे कि अंडर इमरजेंसी सिचुएशन आप कैसे शीशे को तोड़ करके और गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। गाड़ी के अंदर में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ये ऐसा फैसिलिटी होता है, और एक अलग से एक्सेसरीज़ के तौर पे भी एक छोटा सा हैमर आता है जिससे कि तोड़ करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जो एक सवाल निकलता है कि अगर कंपनी फिटेड लॉक सिस्टम है, सेंट्रल लॉक है, और वो चाइल्ड लॉक भी पीछे अनलॉक है, मतलब चाइल्ड लॉक भी वो है कि खुल सकता है दरवाज़ा, अगर बड़े लोग चाइल्ड लॉक इंगेज नहीं, हाँ इंगेज नहीं है, ऐसे केस में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह की घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, या फिर आग लग गई किसी भी कारण से, उस कारण पे तो जाना सही नहीं है, लेकिन आग लग गई और लॉक हो गया कुछ, जो एक पॉइंट होता है कि उस पॉइंट तक बाहर निकलना, और वो निकल नहीं पा रहे हैं और चारों गेट उनका लॉक हो गया किसी कारण से। वैसे स्थिति में इमीडिएटली पैनिक होने के बजाय क्या करना चाहिए लोगों को? एकदम इसकी वही एजुकेशन है। हर गाड़ी में जो आपके हेड रेस्ट, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, मगर एक्चुअली उसका सही नाम नेक रेस्ट्रेंट होता है, जो सीट के पीछे सिर के पास होता है, जी जी, तो उसको नेक रेस्ट्रेंट कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियों में नेक रेस्ट्रेंट को आप निकाल करके, और उस नेक रेस्ट्रेंट में भी एक तरफ पॉइंटेड होता है, थोड़ा आगे थोड़ा नोकीला होता है, जिससे कि आप ग्लास को तोड़ सकते हैं। और अगर नहीं तो हम ये एडवाइस करते हैं अपने दर्शकों को कि आप एक छोटा सा हैमर नुमा या एक हथौड़ी नुमा एक गैजेट मिलता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो गाड़ी में ज़रूर रखें, ताकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में, और रखें तो सबको बता भी दें कि यहाँ पे है, और इसकी इस गैजेट की उपयोगिता ये है कि कभी भी अगर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उससे आप ग्लास को तोड़ करके, शीशे को तोड़ के आप बाहर निकल सकते हैं। डेमो के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे इस तरह का कोई क्राइसिस आता है तो आप आग लगने की स्थिति में कैसे आप बाहर निकलेंगे, और डेमो आप देखिए और समझिए कि अगर क्राइसिस कुछ होता है तो आपको क्या करना है। धन्यवाद शक्ति जी। जैसा कि हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक जी ने आपको बताया था, आइए इस बात को एक बार डेमो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जब आप पैनिक सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, अपने दिमाग को चालू रखिए और देखें। अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये सीट को, हेडरेस्ट को इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इसको दबा के इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये एक हैमर की तरह बन जाता है, और इस हैमर से आप इस ग्लास को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। ये टफ एंड ग्लास होता है, इससे ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, अगर पीछे एडल्ट बैठे हुए हैं तो आप अपना, अगर यहाँ पे दिखेंगे गौर से, तो ये एक लॉक है, यहाँ पर एक लॉक है, और इसमें देखेंगे आप एक एरो बना हुआ है जो इस तरफ जा रहा है, ये लॉक कर देता है। और फिर वापस से अगर आप इसको अनलॉक करते हैं तो अनलॉक हो जाता है। लॉक का मतलब ये डोर अब अंदर से नहीं खुलेगा। इसको अंदर से खोलने के लिए आपको अनलॉक पोजीशन पर रखना है। अगर पीछे बच्चे नहीं बैठे हैं, एडल्ट्स बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ इसको हमेशा अनलॉक करके रखिए, ताकि कभी भी इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो आप आसानी से बाहर निकल पाएं।
हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है जागरूक करना लोगों को। हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की कि घबराना नहीं है। अगर किसी भी तरह का कोई क्राइसिस होता है, यानी आग लग जाती है गाड़ी में और डोर लॉक हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको बाहर कैसे निकलना है। मकसद हमारा साफ है कि आप जागरूक हो, पैनिक ना हो और आप कूल तरीके से गाड़ी से बाहर आ सकते हैं क्राइसिस के समय में। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। लाइक सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।